अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है। लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ अलजेब्रिक फार्मूलाज डिफ़ाइन करने होंगे जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि जो हम फार्मूलाज अब डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो हम उसका फर्स्ट फार्मूला देख लेते हैं। बेटा, जैसा कि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि दो रियल नंबर्स हैं और उनके दरमियान प्लस का साइन है, और होल ब्रैकेट का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब कि इन दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट। ये हम जानते हैं पहले से ही। अब ये था a प्लस बी, तो हम a माइनस बी वाला फार्मूला भी जानते हैं कि वो किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब जो इस एक्सरसाइज में फार्मूलाज यूज़ होने वो हम देख लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है बेटा, अब ये देखें, ये फार्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल हो गया, ठीक है, ये प्लस का साइन। उसके बाद है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। अब जब हम इनके स्क्वायर ओपन करते हैं तो होता क्या है, अब जबकि दरमियान में प्लस का साइन है तो ये प्लस और माइनस वाली आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, और यहाँ से बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बिल्कुल ऐसे ही बचेगा। तो इन दोनों से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेटा आपका फार्मूला है। ये फर्स्ट का एक फार्मूला हो गया, और सेकंड में आपको बता देता हूँ, ये था प्लस वाला। अब माइनस वाला कैसे होगा वो भी देख लेते हैं हम। अगर हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, दरमियान में माइनस हो, यहाँ पर प्लस का साइन था, यहाँ पर माइनस वाला है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये बेटा 4ab के इक्वल होगा। वो कैसे, ये देखें, अब दरमियान में माइनस है, ये माइनस जब इस वाली वैल्यूज़ के साथ, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस की वैल्यूज़ कर देगा, और ये जो आपको माइनस 2ab नज़र आ रहा है ये प्लस का 2ab हो जाएगा। प्लस का 2ab एक ये पर है, ये आपके पास मौजूद है, ठीक है, और ये प्लस का 2ab 4ab स्क्वायर बन जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए बेटा ये फार्मूला इसके इक्वल होता है। तो ये आपने याद रखना है। अब इसी तरह अब दूसरा फार्मूला देख लेते हैं कि दूसरा फार्मूला किसके इक्वल है। a प्लस बी प्लस सी और इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर, कि कोई भी 3 रियल नंबर्स हैं और उसका जो है होल स्क्वायर है, ठीक है, ब्रैकेट का होल स्क्वायर है। तो ये कैसे ओपन होगा, ये था बेटा 2 रियल नंबर्स वाला, अब ये 3 रियल नंबर्स वाला हो गया। तो ये कैसे ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ये फार्मूले वाला 2 आ गया। अब फर्स्ट 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट प्लस 2, उसके बाद सेकंड 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट यानी बी सी, उसके बाद फिर 2, फिर फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू का प्रोडक्ट ए सी। तो ये आपके पास फार्मूला बनता है। आप इसे थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इन 3 वैल्यूज़ में से बेटा आपके पास 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 कॉमन ले सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ये सिंप्लीफाइड फार्मूला है आपके पास। इसी तरह तीसरा फार्मूला बेटा क्या हो सकता है, थर्ड फार्मूला है बेटा आपके पास a प्लस बी का होल क्यूब यानी ब्रैकेट क्यूब। ये था आपके पास, डिग्री इनकी थी 2, अब 3 डिग्री आ गई यानी पावर 3 आ गई है। तो ये कैसे ओपन होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला है इसका बेटा। जब इसे ओपन करते हैं तो ये बनता है। इसे थोड़ा और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, अगर हम इस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई करें इस ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ के साथ तो बनेगा क्या, जब 3ab ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3a² b बन जाएगा। ठीक है, और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3ab² बन जाएगा। ठीक है, ये आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। इसी तरह एक और फार्मूला आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल क्यूब ब्रैकेट क्यूब। ये था a प्लस बी का ब्रैकेट क्यूब और ये है a माइनस बी का ब्रैकेट क्यूब। तो इसे कैसे ओपन करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये भी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, बिल्कुल वैसे ही है ये भी। इसे हमने थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, जब इसको इस ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a² और माइनस 3ab जब माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3ab²। तो ये फार्मूला है बेटा। लास्ट फार्मूला देख लेते हैं हम, फोर्थ। वो क्या हो सकता है आपके पास, ये था आपके पास बेटा होल यानी ब्रैकेट क्यूब वाला। अब हम अगर इनके अलग अलग क्यूब लिखें, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये कैसे ओपन होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। ये ओपन होगा बेटा a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab। अगर यहाँ पर प्लस हो तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट के साथ यानी इन टू रियल नंबर जो हैं पड़े इनके साथ माइनस का साइन आएगा। और अगर हम लिखें a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये था प्लस वाला, ये माइनस वाला है, तो ये कैसे ओपन होगा, a माइनस बी इंटू a² प्लस b²। यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ इन दो प्रोडक्ट्स के साथ क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो ये बेटा आपके पास कुछ फार्मूलाज हैं जो हम एक्सरसाइज 4.2 पर अप्लाई करेंगे। ये आपको याद होने चाहिए। आपने जस्ट करना क्या है, आपको याद करने का तरीका बताता चलूँ। आप इन्हें याद करें और ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स जो है आप अपनी नोटबुक जो है उस पर राइट करें इसे, ताकि वो आपको याद हो जाए, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। एक्सरसाइज 4.2 है बेटा और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है और इसके भी 2 पार्ट्स हैं। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए। अब ये आपके पास बेटा, ये आपके पास गिवन है a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10, a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6 और फाइंड क्या करना है हमने, a² प्लस b²। अब हमने फर्स्ट फार्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल था, 2 इंटू a² प्लस b²। बेटा अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं। तो मेरा मशवरा है कि आप फार्मूलाज गौर से पढ़िए और याद कीजिए। तो ये फार्मूला है बेटा, ये अप्लाई करेंगे हम इस पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 इंटू a² प्लस b²। ये देखें a प्लस बी की आपके पास वैल्यू गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू गिवन है और ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, पुटिंग अबव वैल्यूज़। अब a प्लस बी का जो हमारे पास वैल्यू गिवन है वो है 10 और इसका यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस इंटू a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 6 गिवन है और इसका स्क्वायर है इज़ इक्वल टू 2 इंटू, ये आपने फाइंड करना है तो ये सेम लिखा रहने दें, a² प्लस b²। अब आप जानते हैं कि 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 के इक्वल होता है और 6 का स्क्वायर 36 के इक्वल होता है, 2 इंटू a² प्लस b², सिंपल। अब अगर इन्हें हम ऐड करें तो बनता है बेटा 136 इज़ इक्वल टू 2 इंटू a² प्लस
बी स्क्वायर। अब मज़ीद क्या कर सकते हैं, हमने जस्ट ये फाइंड करना है, तो ये 2 जो है आपके पास लेफ़्ट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 136/2 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आती है बेटा आपके पास, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो 68 आएगी। ये आपका बेटा रिज़ल्ट है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये बिल्कुल सेम ही है, इन पर एक ही फार्मूला अप्लाई होगा। तो इनमें से एक ट्राई कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटा आपको ये डाटा गिवन है, ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट, हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। आपको याद होगा हमने पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था। तो कैसे ओपन किया था इसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इंटू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस तरह से ओपन किया था। अब हमारे पास देखें तो यहाँ पर x y z है, तो a की जगह आप x मान लीजिए, ठीक है, b की जगह y मान लीजिए और c की जगह z मान लीजिए। तो हम इसे ओपन करें अगर इस लिहाज से, तो हम कैसे ओपन करेंगे, x प्लस वाई प्लस z और इसका होल स्क्वायर। अगर बिल्कुल सेम इसी तरह अगर इसे हम ओपन करें तो कैसे ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट 2 प्रोडक्ट्स, यानी फर्स्ट 2 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट रियल नंबर से, तो दूसरा y और z का प्रोडक्ट प्लस 2 इंटू फिर फर्स्ट वैल्यू का और लास्ट का प्रोडक्ट x एंड z। अब हम मज़ीद क्या कर सकते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इन 3 वैल्यू से बेटा आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 कॉमन आता है यहाँ से, तो हम कॉमन लेंगे 2, अंदर बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी। अब जस्ट हमने करना क्या है, यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करना है जो आपके पास डाटा गिवन है। हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जी, ये हमने फाइंड करना है, ये आप देख सकते हैं। अब हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 78। ये आप लेफ़्ट साइड पर ऐसे ही इसे राइट कर दें, ये स्क्वायर में वैसे खड़ा रहेगा। 78 इसकी जगह पुट कर दिया हमने, ठीक है, और ये प्लस 2 इंटू एक्स वाई, और इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 59, तो ये 59 यहाँ पर पुट कर दिया। अब x प्लस वाई प्लस जी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 78। जब 2 को बेटा हम 59 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 118, और जब x प्लस वाई प्लस जी इसका होल स्क्वायर, इसे जब हम ऐड अप करेंगे तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 196। ये आप करके देख सकते हैं। अब ये तो हो गया सिंप्लीफाई। अब हमें वैल्यू चाहिए बेटा x प्लस वाई प्लस जी, ये हमने फाइंड करना था, लेकिन इसके ऊपर होल स्क्वायर है, इसे ख़त्म करना है हमने। तो कैसे करेंगे, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर लेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे, ठीक है, बोथ साइड्स, टेकिंग बोथ साइड स्क्वेयर रूट या अंडर रूट, जैसे भी आप मर्ज़ी कहें। और यहाँ पर जब हम करेंगे स्क्वेयर रूट तो होगा क्या बेटा, ये स्क्वेयर इस स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये राइट साइड पर इस तरह ये इससे कैंसिल होगा, तो अंदर बचेगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू, बेटा ये जो 196 है ये 14 का कंप्लीट स्क्वायर बनता है, यानी कि 14 का जो कंप्लीट स्क्वायर है वो 196 है। मतलब क्या हुआ कि जब हम 14 मल्टीप्लाई बाय 14 करते हैं तो आंसर क्या बनता है, 196। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं प्लस माइनस 14। तो ये आपका बेटा रिज़ल्ट है।
बेटा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और जो 9 है ये एक ही फार्मूले से होंगे, तो मैं इनमें से आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करता हूँ। ये आपके पास डेटा गिवन है, ठीक है। तो फार्मूलाज पहले मैं आपके लिए लिख देता हूँ कि कौन से इस पर अप्लाई होंगे। एक हमने फार्मूला बेटा पढ़ा है a + b इसका होल क्यूब, वो था इक्वल a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। एक ये हमने फार्मूला पढ़ा। उसके बाद ये था प्लस वाला, फिर हमने माइनस वाला पढ़ा, a - b इज इक्वल टू a - b का होल क्यूब, ब्रैकेट क्यूब है a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। आप देख सकते हैं कि 5x - 6y, ये मतलब कि हमारे पास माइनस वाला फार्मूला ये वाला अप्लाई होगा, तो ये इस पर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। 5x बेटा हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5x - 6y, इसका अगर हम होल क्यूब लें तो कैसे ओपन करेंगे, देखें, इसको देखते जाएं और इसको ओपन करें। फर्स्ट वैल्यू का क्यूब मतलब कि 5x का क्यूब माइनस, ठीक है। उसके बाद सेकंड वैल्यू का क्यूब 6y का क्यूब, फिर माइनस 3 फार्मूले वाला। फर्स्ट वैल्यू a है हमारे पास 5x, सेकंड वैल्यू यानी b है आपके पास 6y, और a - b मतलब 5x - 6y। इस तरह बेटा आपने ये फार्मूला ओपन करना है। तो आप मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। 5 का क्यूब जब लेते हैं बेटा वो आपके पास इक्वल होता है 125 और x का क्यूब। ये आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो रही हो। और 6 का क्यूब बेटा होता है आपके पास 216, और ये y का क्यूब माइनस। इन 3 वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आएगा, और ये x एंड y। और उसके बाद आपके पास है 5x - 6y। अब आपने जस्ट करना क्या है कि वैल्यूज़ पुट कर देनी है, पुटिंग वैल्यूज़, पुटिंग अबव ये गिवन वैल्यूज़ जो आपके पास हैं वो आपने यहाँ पर पुट कर देनी है। अब 5x - 6y की वैल्यू आपके पास है 13, तो ये यहाँ पर आप पुट कर दें 13 इसका होल क्यूब। उसके बाद बेटा ये आपने फाइंड करनी है, ये देखें 125x³ - 216y³, ये आपने फाइंड करनी है। तो आप सेम ही इसे लिखा रहने दें, इसे आपने कुछ भी नहीं करना। -216y³ माइनस 90, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू आपके पास 6 गिवन है, तो आप यहाँ पर 6 पुट कर दें। उसके बाद 5x - 6y की वैल्यू हम पहले भी पुट कर चुके हैं, वो क्या थी 13। तो अब जस्ट करना क्या है, आपने 13 का क्यूब लेना है। क्यूब का मतलब क्या है कि 13 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 13 × 13 × 13। तो आपके पास आंसर आएगा बेटा कुछ यूँ, ठीक है। ये आप करके देख सकते हैं। अब ये हमने फाइंड करनी है -216y³ माइनस, जब 90 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसे 13 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास जो फाइनली आंसर आता है बेटा वो कुछ इस तरह से है 70 और 20, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है इसको, तो आप क्या करें कि ये यहाँ पर माइनस किया राइट साइड पर, जब हम इसे लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो प्लस की हो जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और राइट साइड पर ये सेम ही खड़ा रहेगा। जब आप इसे प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपके पास आंसर आता है बेटा 9217। ये आपके पास फाइनली आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक। आपने जस्ट करना क्या है कि जो मैंने क्वेश्चन स्किप किए हैं आपने वो ट्राई करने हैं।
सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो फार्मूलाज़ मैंने आपको लिख कर दिए हैं वो आप याद करें। अगर आप फार्मूलाज़ याद नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो आप अपने फार्मूलाज़ पर ग्रिप करें ताकि आप क्वेश्चन ईज़िली कर सकें। अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो आप कमेंट करें, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।